हेलो हेलो हेलो। तो अभी एक और प्रॉब्लम हो गया है कि अभी एक दो दिन एक दिन पहले वीडियो बना तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा पार्किंग का प्रॉब्लम हुआ है, तो हमको ये घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन आज मकान मालिक का मैसेज भी आता है कि भाई 7 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो वो तो बातचीत करके सॉल्व हो गया कि क्योंकि ओनर जो है फ्लैट का वो तो इधर है नहीं, वो है मुंबई, तो उनको पूरी सच्चाई कुछ मालूम नहीं है। लेकिन सोसाइटी में क्या होता है, जैसे हमारा ब्लॉक है उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है कॉल किया होगा उनको और कंप्लेन की होगी हमारे खिलाफ। तो अभी मेरे को पता है किन किन लोगों ने कंप्लेन की होगी, ठीक है। तो इसमें सारे प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जो भी तो आपको दिखाऊंगा वो सही बोल रहा हूँ कि वही है सच। और ये सारे प्रॉब्लम हुए थे, ये दिक्कतें थी उन लोगों को हमसे, कि जो जो दिक्कतें थी वो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ आगे, कि उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें थी। इसीलिए वो दिक्कतों की वजह से क्या हुआ कि जब पार्किंग का इश्यू हुआ, थोड़ा बहस ज़्यादा हो गई थी, बराबर। तो उन्होंने सबने कंप्लेन की, ठीक है। और बहस भी किस वजह से हुए वो भी मैंने आपको पूरा सारा बताया था कि भाई वो घर पे आकर बोलने लगे थे कि ऐसा पार्किंग का ये इश्यू है ना, वो ना। फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था, फिर सामने वालों ने गाली बोली थी तो हमने भी बोली थी, ये सब चीज़ें हुई थी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाकर कि क्या क्या चीज़ों की तकलीफ थी और कैसे कैसे जब हम रहने अभी 5-6 महीने इधर हुए, अभी सेट हुए थे, तो अभी इमरजेंसी में दूसरा घर भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें तो रहेगी, लेकिन वो तो सह लेंगे, बराबर। लेकिन किसी की तानाशाही हाँ सहने किसी को नहीं सहनी चाहिए, और मैं भी नहीं सह रहा था, इसलिए हमारी बोलचाल हो गई, थोड़ी बहस हो गई। उसमें इन सब ने कंप्लेन कर दी। वैसे भी ये लोग का मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे कि इन लोगों को क्या क्या तकलीफें थी जिसकी वजह से इन लोगों ने कंप्लेन की है। तो इसीलिए इन लोगों ने कंप्लेन की, और ओनर को कुछ नहीं पता भाई, ओनर को सच्चाई क्या है कुछ मालूम ही नहीं। उसने मेरे से बात भी की, फिर मनाया है उनको। अभी बात करेंगे कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर ही खाली करोगे, 7 दिन में तो नहीं हो सकता। अभी सोचो इतना सारा तामझाम 7 दिन में कैसे होगा, कैसे घर ढूंढने का, कैसे ये सामान सारा शिफ्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट होगा उधर। जैसे इधर अपना काम के लिए वाईफाई है, ये वो उधर सब इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, तो ये सारी दिक्कतें तो 7 दिन के अंदर तो नहीं करने वाले। वो बात भी हो गई है, लेकिन देखते हैं। उन्होंने तो बोला था, लेकिन मैं बातचीत की है उनके साथ, फिर बोला है कि हाँ भाई 1 महीने का नोटिस पीरियड जो होता है उसमें कर देंगे। तो अभी आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम इनको हमारे से थी, जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। और उन लोगों ने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है, जो हमसे बनती ही नहीं थी उनकी ज़्यादा। समझ लो कि ये बोल सकते हो कि प्रॉब्लम क्या थी पता ही नहीं, कि जो जो प्रॉब्लम की वजह से बोल रहे थे। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। देखो भाई, ये हमारा घर है, और यहाँ पर जब हम रहने आए तो ये सबसे पहले अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने हमारा जूते चप्पलों का बॉक्स रखा है। तो स्टार्टिंग में जब हम रहना है तब ऑब्वियसली ये 4 घर है इधर, ऐसे तो इन्होंने इधर रखा, इन्होंने इधर रखा। अभी ये नए नए आए तो ये भी कहीं पर लाएंगे तो रखेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में इधर रखा था, एडजस्ट नहीं हुआ तो इन्होंने बोला कि सामने पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर रखा तो इन्होंने किसी ने सबने बोला कि यहाँ से सीढ़ी से जाते हैं तो तकलीफ पड़ती है, तो ऐसा सब बोला। तो हमने फिर हटा के ये जो है हमारा चप्पल का नुस्खा वो हमने रखा यहाँ पर। ये जो अभी आपको इधर दिख रहा है, बराबर, ये साइड ये मैंने रखा था इस साइड। तो अब इस साइड रखने पर क्या हुआ था मालूम है, जब यहाँ पर रखा तो अभी सोचो यहाँ पर क्या तकलीफ है। यहाँ से ऊपर 5th फ्लोर है, ठीक है, यहाँ से ऊपर तो 5th फ्लोर है, यहाँ से ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। तो यहाँ पर रखा था हमने, यूँ जैसे उस तरफ रखा वैसे इस तरफ रखा था। तो यहाँ पर ये घर वालों ने हमको बोला था कि भाई ये जो घर है इनकी दीवार है, इनके पीछे ये घर के अंदर इसके पीछे मंदिर है। तो हमारे इन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पर मत रखो, पीछे दीवार के अंदर घर में मंदिर है, ये प्रॉब्लम। अब ये बताओ, ये कोई बात है क्या कि यहाँ पर रखा है, बराबर, और पीछे मंदिर है तो यहाँ पर नहीं रख सकते, ये क्या बात हुई, बराबर। वो हुआ। और उसके बाद जब पानी हम लेते हैं, पानी जो अपने बॉटल रखने आते हैं, क्या बोलते हैं, आरओ का पानी जो रखने आता है वो आता है। तो कभी कभी जैसे वो रखने आता है तो वो बंदा आके यहाँ पर रख के चला जाता है। ये देखो, ये सारे चप्पल इनके पड़े हैं, ये हमारे हैं, तो यहाँ पर रख के जाता है। तो इन लोगों को तकलीफ है कि भाई हमारे घर के सामने यहाँ पर बोतल रखी है। अब अगर यहाँ पर बोतल रखी है पानी की तो इसमें क्या तकलीफ है, आप मेरे को ये बताओ। ये ऐसी तकलीफ है। अब नीचे मैं आपको पार्किंग में भी ले जाता हूँ, और पार्किंग में क्या हुआ है कि पार्किंग का जो इश्यू वो भी आपको सही बताता हूँ कि क्या हुआ।
अब सोचो ये सारी दिक्कतें थी इन लोगों को। वैसे तो हमारे घर में भी बाहर सामने पहले मंदिर था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे भी सामने है। तो यहाँ पर बाहर ऊपर रखा था वो भी तकलीफ है, और पीछे अभी ये इधर रखा है तो वो भी तकलीफ है, लेकिन अभी उधर तो रखा है। अभी नीचे चलते हैं पार्किंग में, पार्किंग का दिखाता हूँ मैं आपको, लेट्स गो। देखो अभी हमारे ब्लॉक का पार्किंग पूरा ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ पड़ी रहती, किसी को पार्किंग अलॉट नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही पड़ी रहती है। और मैंने यहाँ पर अभी रखी है, मैंने पार्किंग में ही रखी है सब होने के बाद भी, और ये पार्किंग खाली था मैंने रखी। अब झगड़ा जब हुआ था तब गाड़ी जो है यहाँ पर एक दूसरा पार्किंग आपको दिख रहा है यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो जिनकी गाड़ी रहती थी बलेनो, वो वहाँ पर मैंने रखी दी थी गाड़ी, जगह नहीं थी, यहाँ पर पैक था तो मैंने वहाँ पर रख दी थी। और उसके बाद वहाँ पर से उनको यहाँ पर जगह भी मिल गई थी, ये खाली हुआ था, उन्होंने आकर इधर रख दी थी उनकी कार। फिर भी उनको तकलीफ थी कि उनको इधर रखनी पड़ी, जबकि पार्किंग किसी को अलॉट नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे झगड़ा किया कि हमने इधर क्यों रखी है। और वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर बीच में लगा दूंगा सामने गाड़ी, ये सब बात हुई। अब देखो ये झगड़ा होने के बाद ये देखो सोसाइटी वालों ने जो किया है वो देखो कि अभी पार्किंग खाली है तो कोई भी गाड़ी लगा सकता है, लेकिन नहीं, इन्होंने सारों ने बाइक लगा के रखी है बीच में कि यहाँ पर पार्क ना हो पाए। ये क्या बात हुई। अभी यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बाइकें सारी बीच में रखी है, कि यहाँ पर बाइकें बीच में रखी है इन्होंने, तो यहाँ पर कोई गाड़ी पार्क करना पाए, लेकिन मेरे को तो जगह मिल गई तो मैंने यहाँ पर लगा दी है गाड़ी। तो ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पर, देख रहे हो आप कैसे, मतलब अभी जब ये झगड़ा होने के बाद हुआ, बाकी यहाँ पर कोई भी बाइक नहीं पड़ी हुई थी, सारी की सारी बाइकें या तो ये लाइन में रहती थी, या तो यहाँ पर रहती थी, या तो यहाँ ऐसे जो जगह दिख रही है बाइक के लिए वहाँ पर रहती थी। लेकिन ये झगड़ा होने के बाद का सीन है, देखो कैसे बाइक के बीच में लगाई है ताकि मैं गाड़ी पार्क ना कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन मेरे को तो कोई नहीं, जगह मिल गई। मेरे को 2 दिन से कोई गाड़ी का काम ही नहीं पड़ा, तो मैंने गाड़ी निकाली नहीं, और मेरे को काम भी नहीं। जब गाड़ी निकालूंगा और उसके बाद अगर मेरे को पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी तो मैं कहीं भी रख दूंगा। जैसे उधर प्लॉट में बीच में रखते थे तो भी तकलीफ है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी रहती थी, ये तो अभी साइड में हो गई है बराबर, उसके बाजू में गाड़ी पार्क हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो गाड़ी बीचों बीच होती है, तो सोचो दूसरी गाड़ी तो कैसे पार्क होगी। ये सारे लफड़े थे, और उसकी वजह से जो है इन सारे के सारे देख रहे हो आप सोसाइटी वालों की, मतलब ये तानाशाही देख रहे हो, ये देखो। तो ये सब कारणों से इन्होंने कंप्लेन की है, और मेरे को 7 दिन के अंदर खाली करने का बोला है, लेकिन हमने बोला कि नहीं 7 दिन में नहीं होगा भाई, 1 महीने में जो भी नोटिस पीरियड है उतने में कर देंगे। ये सब लफड़े है भाई। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इन लोगों को हमसे तकलीफ थी सोसाइटी वालों को, ये भी आप देखो कि ये कोई बात है कि भाई मतलब इससे तकलीफ होनी चाहिए लोगों को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा काम ऐसा है कि मेरे को रात में जगना पड़ता है, ठीक है, और यूट्यूब के लिए मतलब वीडियो एडिट करना है, कभी कभी लेट हो जाता है, ऐसा तो लेट हो जाता है। जैसे आज भी मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो आज अभी 2:30-3 बज गए हैं, ठीक है, पूरा दिन रश रहा था। तो ये सोचो कि जैसे ये मेरा हॉल है, ये हॉल की लाइट चालू है, ऑब्वियसली मैं आता जाता रहता हूँ और काम चालू रहता है। देखो ऑफिस की भी लाइट चालू है। माहिरा और उसकी मम्मी सो गए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोग देखो सोए, ये भी देखो बेचारी जो पालना झुलाते सो गई है। तो अब ये लाइट चालू है क्योंकि यहाँ पर आता जाता रहता, पानी पीने आता है, ये है, तो लाइट बंद नहीं की। तो अभी तकलीफ क्या है ये सुनो, कि सामने एक फ्लैट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक खोलूँगा तो मैं दिखेगा, ये फ्लैट है। अभी तकलीफ क्या है पता है, कि मेरे घर की ये बेडरूम की इसकी लाइट चालू है, तो सामने वाला ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप पूरी रात लाइट चालू मत रखो, हमको तकलीफ होती। ये कौन सी बात हुई कि भाई मैं मेरे फ्लैट में रह रहा हूँ इधर, तो मैं चाहे पूरी रात लाइट चालू रखूँ कि कुछ भी करूँ, उससे सामने वाले फ्लैट वाले को क्या तकलीफ होनी चाहिए। आप मेरे को ये बताओ कि अगर ये मेरा फ्लैट है, मैं इधर रहता हूँ, तो ऐसा कोई रूल्स है क्या कि रात को जो है मेरे को लाइट बंद कर देनी ही पड़ेगी। मतलब रात हो गई तो मैं ये मेरे किचन की और हॉल की लाइट चालू नहीं कर सकता, ऐसा कोई रूल होता है क्या? अगर ऐसा है तो आप मेरे को बताओ। ये प्रॉब्लम थी कि भाई सामने वाले को जो है तकलीफ पड़ रही है, तो मतलब सामने जो घर है उनको तकलीफ पड़ रही है, तो मेरे को रात को ये हॉल की और ये लाइट चालू नहीं रखनी। बताओ भाई, कसम से भाई क्या लोग है ये सोसाइटी में। तो देखा कैसे ये लोग अपनी मतलब खुद के घर है तो अपनी तानाशाही चला रहे, और मतलब जो रेंट पे रहते हैं उनको मतलब दब के रहना पड़ेगा, ऐसी सब बातें होती है। मतलब मैंने तो ऐसा नहीं देखा, ये मतलब मैं तो ये दूसरे फ्लैट में रहा हूँ और ये सब मैंने देखा नहीं है कभी कि रेंट वालों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जो मैंने पहला वीडियो डाला था तब बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आई थी, तब मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, जो रेंट पे रहते हैं उनके साथ साथ ये सारी चीज़ें होती है।
मतलब ये ब्लॉक में जो जो ओनर है उनके सारे राइट्स है। अगर कोई बंदा रेंट पे रहता है तो उसको नहीं है, मतलब वो नहीं कर सकता। सोचो अगर मेरी जगह पर यहाँ पर खुद जो ओनर है वो ही रहता और उसकी ही कार होती तो क्या ये लोग ऐसा करते कि भाई नहीं आप यहाँ पर नहीं रख सकते। देखा आपने कैसे बीच में सारी की सारी बाइकें लगा दी है। नहीं ये सब है तो क्या ही बोलूँ मैं अभी इनको, अभी इनसे बहस करने का भी। अब ये सब ये सोच मैंने इनकी देखी भाई कि छोटे बच्चों वाली बात है भाई, जिसकी जो बलेनो पड़ी रहती थी, अभी तो हो है नहीं, शायद कहीं बाहर गए होंगे। तो वो बंदा मेरे को ऐसा बोल रहा था कि भाई गाड़ी की तुम्हारी हवा निकाल दूंगा। फिर मैंने आपको दिखाया को बोल रहा था कि बीच में लगा दूंगा, आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये कौन सी बात हुई भाई? ये कोई बात है कि भाई मैं हवा निकाल? मेरे को तो वो बात पे हंसी आई थी। मैंने बोला भाई ये क्या बातें कर रहे हो आप टीनेजर जैसी। और कोई नहीं यार, अभी देखो क्या ही बोलूं भाई मैं। अभी देखो अपना तो है नहीं खुद का घर, तो अभी जाना है, मतलब खाली करना है तो कर देंगे, कोई नहीं। सबका टाइम आता है बराबर। अभी थोड़ा टाइम हमारा खराब चल रहा है तो हम सहन कर लेंगे बराबर। लेकिन ये जो है मतलब ये नहीं करना चाहिए भाई। ये हमारा जसोदा में भी जब मैं बहुत छोटा था तब तो हमने भी एक रूम में रह के दूसरे लोगों को रेंट पे दिया होता था। लेकिन ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हमने लाइफ में कभी नहीं की बराबर। अभी तो जो वहाँ पर किसी को रेंट पे नहीं दिया हुआ, मतलब जो रूमें थी, आपको पता है कि छोटी छोटी रूमें भी रेंट पे देते हैं, तो हम ऐसे दे के रखते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हूँ उसके बाद हमको ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी तो हम लोग यूज़ करने लगे। अभी वो भी छोटा पड़ता है, वरना खुद का घर है वहीं जाके रहते। और कोई नहीं, होता है। अभी क्या ही बोले, एक ही चीज़ बोलेंगे, टाइम ऐसा है, बुरा है तो बुरा, कोई बात नहीं, निकल जाएगा आराम से। अभी तो उसी तैयारी में है कि भाई कहाँ लेंगे घर, क्या कैसे करेंगे। 1 महीने में खाली करना है पूरा सारा का सारा सेटअप। एक तो अभी अभी सेट हुआ था इधर, अभी वापस करना पड़ेगा सेट, करेंगे कोई नहीं। बस आप लोग प्यार बनाते रहे, देखते रहे ना, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। और ऊपर वाले की कृपा रही तो अगले साल तक अपना खुद का घर ले लेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे, दिन रात जग के मेहनत करेंगे। अभी भी देखो पूरे फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो व्लॉग भी सही से शूट नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ। उम्मीद है, उम्मीद विश्वास है, सब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे, हो जाएगा। आपका भी प्यार है, बस सपोर्ट करते रहना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। बाय बाय, लव यू, बाय बाय।